नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग तो 5 नवंबर को होगी और अमेरिका की जो रिवायत है उसके मुताबिक जो सदारती दौड़ में शामिल उम्मीदवार होते हैं वो वन ऑन वन मुबाहिसा करते हैं ना, दैट डिबेट जो कि बड़ी क्रूशल होती है। और अब ये डिबेट हो रही है ट्रंप और कमला के दरमियान। साजिद तारर रिपब्लिकन रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अमेरिका से हमारे साथ जो मौजूद हैं। यकीनन आप रिपब्लिकन सदारती मुहिम में मसरूफ़ हैं, इसके बावजूद आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसेस बताइए, इलेक्शन मुहिम में मुबासे की क्या अहमियत होती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है कि दोनों कैंडिडेट जो हैं कौम के सामने आके अपना मैंडेट रखते हैं, अपनी पॉलिसीज बताते हैं कि वो अपने अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या किस तरह के इकदाम करेंगे और कौम को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनको वोट दे। अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से ये सिलसिला जो है वो जातियात पर आ चुका है बजाय इंस्टेड ऑफ पॉलिसी रिलेटेड। लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इस इलेक्शन में खासकर ये बताना चाहूंगा कि कैमला हैरिस जो कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, एक चोर दरवाजे से इस जगह पर पहुंची हैं। वो इस तरीके से कि प्राइमरी डिबेट्स दोनों पार्टीज के अपने अपने लोग अपने दूसरे हम ख्याल लोगों के साथ डिबेट करके उसको प्राइमरी कहा जाता है। तो प्राइमरी में जो एक जीतता है कैंडिडेट उसको प्रेसिडेंशियल टिकट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कैमला हैरिस इसलिए चोर दरवाजे से आई हैं कि उन्होंने प्राइमरी के लिए प्राइमरी में से दूसरे लोगों के साथ कंपीट नहीं किया, कौम को असली चेहरा नहीं दिखा सकी वो। उनको बाइडन ने जब दस्तबरदार हुए अपनी कैंपेन से तो अल्टीमेटली शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट और उनको बराक ओबामा और जो दूसरे डेमोक्रेट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एंडोर्स किया। लेकिन इस साहब अब देखिए ना, सिचुएशन ये है साजिद साहब के कमला ने मुतासिरकुन गुफ्तगू तो की है, ट्रंप पर बराह रास्त उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अब अमेरिका में महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, उस सब की वजह उन्होंने ट्रंप को करार दिया है और दुनिया की जमहूरियत के लिए उन्हें ख़तरा भी करार दिया है और ये भी खदशा ज़ाहिर किया कि ट्रंप के सदर बनने से रूस अमेरिका पर हावी हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल इस चीज से डिनाई करूंगा, वो इस तरीके से कि आज कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, आज भी वो व्हाइट हाउस का हिस्सा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब महंगाई में किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरा, कल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चैलेंज किया कि आज आप आओ मेरे साथ, अभी जाकर हम बॉर्डर को बंद करने के लिए बिल साइन करें, लेकिन उस पर भी वो नहीं कर सकी थी। कैमला हैरिस बाइडन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से दूर होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कैसे दूर हो पाएंगी क्योंकि अभी तक वो व्हाइट हाउस का हिस्सा है। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना केस कौम के सामने रखा कि सारी चीजें फॉल ऑफ काबुल के बाद शुरू हुई। हर जंग जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो फॉल ऑफ काबुल है। जिस तरीके से 13 सोल्जर्स की डेड बॉडीज उठाकर $85 बिलियन का असला टैंक रात के अंधेरे में जब अमेरिकन वहां से भागे तो उसका फायदा प्रेसिडेंट पुतिन ने उठाया, वो यूक्रेन पे चढ़ दौड़े। और आज चाइना इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ताइवान के गिर्द चक्कर लगा रहा है। गाजा का जंग का भी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाइडन, ओबामा और कैमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन को करार दिया। वो इस तरीके से कि ईरान को इन्होंने पैसे दिए बराक ओबामा ने, और उसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस जो है वो कमजोर की, जिसकी वजह से आज ईरान बहुत ज्यादा तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है और जो पैसा बना रहा है वो सारा अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू हमास एंड हिजबुल्लाह, और जिसकी वजह से 7 अक्टूबर हुआ और आज वो भी जंग जो है सारी दुनिया के सामने है। 42,000 के करीब सिविलियन औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं। कैमला हैरिस की पॉलिसी उसके लिए है, अगर सामने फलस्तीनी खड़े हों, अगर लोग फलस्तीन के लिए नारे लगा रहे हों तो कह देती हैं कि हम इजराइल का एम्बार्गो करेंगे, लेकिन उसी दिन शाम को $20 बिलियन का पैकेज दे दिया गया। बिल्कुल साजिद साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप की बातों से जाहिर हुआ कि अगर वो सदर बन गए तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। क्या उनकी सदर बनने से मशरिक़ वस्ता में कोई नई जंग का खतरा होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार अपनी कल डिबेट में भी ये कहा है और मैं तकरीबन आज से 1 महीना पहले उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं 1 हफ्ता भर, ताकि उनकी स्पीचेस सुन सकूं, उनसे बात कर सकूं। मैंने बार बार उनसे पूछा कि आपका यूक्रेन के बारे में स्टैंस क्या है, गाजा पे आपका स्टैंस क्या है। तो
तो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि कैमला हैरिस के हस्बैंड भी जूइश हैं, और आज जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडन कैमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो टोनी बिल्किन है वो भी जूइश हैं, हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जैक सुल्वन वो भी जूइश हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है। दोनों पार्टियों के अंदर हैवी सपोर्टिंग है जूइश अमेरिकन की तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग को किस तरह रोकने की सलाहियत रखते हैं वो इस तरीके से है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर देखा जाए तो उनका हमेशा ये स्टैंस रहा है कि मैं चाहता हूं कि इजराइल अपना ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करके वापस अपने कंट्री के अंदर वापस चला जाए। ये जो मुसलसल नॉन स्टॉप बॉम्बिंग है ये नहीं होनी चाहिए, इसका इजहार वो कई दफा कर चुके हैं। दूसरा, यूक्रेन के बारे में वो समझते हैं कि पुतिन के साथ उनके रिलेशनशिप है, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी रिलेशनशिप है। नेटो की फंडिंग के बारे में वो अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो काफी हद तक वो जंग कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में गाजा इस वक्त इस बर्निंग पॉइंट, एक नॉन स्टॉप जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक अजियत चल रही है, निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब has positioning और capacity and abilities to stop them. ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ हमारे साथ मौजूद थे। और अब पूरी दुनिया जो है वो फोकस किए हुए है कि US इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे इससे जो इस वक्त बर्निंग पॉइंट है या जो एक पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ है मशरिक़ वस्ता, गाज़ा और इसराइल का इशू, उसका क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।